एक पतला सा वुडन बोर्ड, कुछ अल्फाबेट्स, कुछ नंबर्स और एक छोटा सा ट्रायंगुलर ग्लास पीस जिसे प्लैंचेट भी कहते हैं। और आप उससे पूछते हो, क्या कोई आत्मा यहाँ पर है? और ग्लास खुद ब खुद हिलने लगता है। तो दोस्तों, आज के हम इस एपिसोड में लेके आए हैं एक ऐसी टूल जो सदियों से लोग यूज करते आ रहे हैं। कुछ लोग मजाक समझकर और कुछ लोग पूरे विश्वास के साथ। औजा बोर्ड, एक ऐसी चीज जो दुनिया के लिए सिर्फ एक गेम हो सकती है, लेकिन कई लोगों के लिए ये एक मौत का दरवाजा बन चुकी है। औजा बोर्ड, जो कि एक फ्लैट बोर्ड होता है और जिसमें A to Z, 0 to 9, यस और नो और हेलो और गुड बाय लिखा होता है। लोग एक सर्कुलर या ट्रायंगुलर पीस, जिसे प्लैंचेट कहते हैं, उसे अपने उंगलियों से यूज करते हैं। फिर वो आत्मा से सवाल पूछते हैं और ये प्लैंचेट बोर्ड में अपने आप ही मूव करता है, जैसे उसे कोई इनविजिबल फोर्स चला रही हो। ओरिजिन क्या है? तो दोस्तों, औजा बोर्ड का आइडिया सबसे पहले 19वीं सेंचुरी के एंड में आया। सन 1890 में एलिजा बॉन्ड ने ऑफिशियली इसे पेटेंट किया, लेकिन इसका पॉपुलरली यूज हुआ स्पिरिचुअलिज्म मूवमेंट के दौरान, जहां लोग ये मानते थे कि मरने के बाद भी आत्माएं होती है और हम उनसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका नाम औजा कैसे पड़ा? एक कहानी के मुताबिक जब बोर्ड को पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोर्ड ने खुद लिखा OUIJA। बाद में पता चला कि OUI इन फ्रेंच, JA इन जर्मन, दोनों का मतलब होता है यस। अब बात करते हैं कुछ असली कहानियों की, जो कि दुनिया के कोने कोने से हैं, लेकिन सब में एक ही बात कॉमन थी। औजा बोर्ड खेलना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। केस 1, द जुजू डिमोन, USA। 2009 में एक आदमी डेरेन एवंस ने इंटरनेट पे अपनी एक कहानी लिखी। उसने कहा कि जब वो औजा बोर्ड यूज कर रहा था, तो तब उसमें सिर्फ एक ही नाम बार बार आ रहा था, ZOZO। पहले तो डेरेन को लगा कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके घर में अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। ऑब्जेक्ट्स मूव होना और अजीबोगरीब आवाज होना, और उसकी बेटी भी बीमार हो गई बेवजह। जोजो नाम के इस डेविल के बारे में लोग आज भी इंटरनेट के रेडिट, यूट्यूब और पैरानॉर्मल फोरम्स में भी बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब बोर्ड में अगर जोजो का नाम आ जाए, तो वो गेम तुरंत वही के वही बंद कर देना चाहिए, वरना कुछ बहुत भयंकर हो सकता है। केस 2, इंडियन प्लैंचेट स्टोरी, कोलकाता। इंडिया में भी ऐसी बहुत कहानियां मिलती हैं। 1990s के दौरान कोलकाता के इंजीनियर स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल में कॉइन स्पिरिट, मतलब ये औजा बोर्ड खेलना चालू किया। पहले सब फन था, लेकिन जब उस बोर्ड ने बताया कि उनमें से कोई एक दोस्त अगले 3 दिन में मर जाएगा, तीसरे दिन वो लड़का हॉस्टल के टेरेस से गिरा हुआ मिला। लोगों ने इसे एक्सीडेंट कहा, लेकिन बाकी के दोस्तों का कहना था वो कुछ दिनों से वियर्ड बिहेव कर रहा था, जैसे कि उसके ऊपर कुछ हावी हो गया हो। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सच होता है या फिर हमारा दिमाग हमसे खेल रहा होता है? साइंस के मुताबिक औजा बोर्ड का सीक्रेट होता है इडियोमोटर इफेक्ट। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं, वो हमें बिना पता चले काम करते हैं। जब लोग प्लैंचेट को लाइटली टच करते हैं, तब उनका अनकॉन्शियस माइंड ही उसे मूव करता है। हमें लगता है कि कोई और फोर्स उसे हिलाया, लेकिन हमारा दिमाग ही उसे यूज कर रहा होता है। इसी थियरी में माइकल फैराडे ने भी सन 1850s में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने बताया कि जब लोग सोचते हैं
कि कोई एक्सटर्नल पावर है, तब भी उनका सबकॉन्शियस माइंड ही उसे चला रहा होता है। लेकिन दोस्तों, साइंस सब कुछ नहीं समझा सकता। कुछ लोग जो स्पिरिचुअल, जो तांत्रिक लोग होते हैं, वो आज भी औजा बोर्ड को एक स्पिरिचुअल गाइड मानते हैं। अगर बिना किसी प्रोटेक्शन के यूज किया जाए तो इविल एंटिटीज या लोअर एनर्जीज भी अटैच हो सकती है। कई बार एंटिटीज झूठ बोलती है, पॉजिटिव दिखकर नेगेटिव बन जाती है। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि नेवर यूज औजा बोर्ड अलोन, नेवर आस्क अबाउट योर डेथ एंड क्लोज द औजा बोर्ड प्रॉपरली। इंडिया में इसे प्लेचेट कहते हैं और कई लोग इसे कॉइन स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। ये आमतौर पर हॉस्टल स्टूडेंट्स, हॉरर लविंग ग्रुप या कुछ तांत्रिक यूज करते हैं। बिहार, कोलकाता, हिमाचल और राजस्थान में कई ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जहां लोगों ने कहा हमने सिर्फ मजाक में खेला, लेकिन उसके बाद घर में कुछ अजीब होने लगा। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल के स्कूल में कुछ बच्चों ने ये गेम खेला और खेलने के बाद उसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई। उनका बिहेवियर सडनली वायलेंट हो गया। तो दोस्तों, क्या औजा बोर्ड सच में भूतों से बात करवाता है? साइंस कहता है नहीं, ये सिर्फ दिमाग का एक इल्यूशन है। लेकिन कई लोगों ने चीजों को महसूस किया है जिसका साइंस के पास अभी भी जवाब नहीं है। मेरा पर्सनल विचार है, चाहे साइंस हो या दूसरी दुनिया, हमें ऐसे चीजों से नहीं खेलना चाहिए जिसके बारे में हमें पता नहीं हो। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या आपने कभी औजा बोर्ड या प्लैंचेट का एक्सपीरियंस लिया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको भी ऐसे स्पिरिचुअल, स्कैरी या इस टाइप के टॉपिक्स पसंद है तो आरके टॉक्स को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूं रवि, मिलूंगा आपसे एक और रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं।